हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेईई 2023 का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 11 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर आईआईटी जेईई का फॉर्म भरते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो यार वो सब मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और भरना चाहते हैं और आपको लिंक नहीं मिल रहा है कि सर कहां से हमें फॉर्म भरना चाहिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाइए और आईआईटी जेईई 2023 यहां पे लिखेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिखेगा वो आपको ये दिखेगा, जेम 2023 आईआईटी गुवाहाटी। इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ये वाली वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी। अब आपको यहां पे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले एज ए न्यू यूजर, क्योंकि यहां पे पूछेगा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो आप कंफ्यूज होगे, सर मेरे पास तो ईमेल आईडी और पासवर्ड है नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद की जीमेल आईडी और पासवर्ड डालने लग जाते हैं अपने जीमेल का। ऐसा नहीं है भैया। यहां पे क्या करना है, न्यू यूजर क्लिक हियर रजिस्टर, है ना। तो आपको यहां पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सुन यहाँ पे आपके पास एक ये वाला खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको यहाँ पे नाम डालना है, सरनेम डालना है, मिडिल नेम भी है तो वो भी डाल सकते हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल करना है, वापस आपका जो ईमेल आईडी उसको फिर से यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और स्टूडेंट वही मोबाइल नंबर डालें जो आप यूज कर रहे हैं, राइट। एंड ईमेल आईडी वही डालें जो कि आप यूज कर रहे हैं, क्लियर है। क्योंकि वहां पे ओटीपी आएगा और उसको वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, है ना। आपकी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, उस लिंक के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। और मोबाइल पे भी आपको यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो कंफर्म मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड का स्पेसिफिकेशन ये है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं या फिर 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ऐसा है ना। तो पासवर्ड थोड़ा सा अच्छा डालिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम संजय है तो संजय @2009, संजय 2009, है ना। ऐसा कुछ मिक्स पासवर्ड डालिए ताकि ठीक रहेगा, है ना। तो पासवर्ड थोड़ा अच्छा डाल दीजिए आप यहाँ पे, है ना। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये 9-1 आएगा, तो जो भी इसकी वैल्यू जैसे 8 आती है वो यहाँ रख देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है, वो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, सुन यहाँ पे टिक करिए एंड देन उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेगा तो सुन वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया, राइट। तो ईमेल वाला जो है वहां पे लिंक आएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिए। ओटीपी आएगा, उसको आप क्या कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। जैसे वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे वापस ही हमारे पास नेक्स्ट जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ डालना है। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे लाना, क्योंकि आप रजिस्टर हो गए, है ना। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है, क्योंकि अब आपको अपना फॉर्म भरना है। पर फॉर्म भरने के लिए पहले ये प्रोसेस को फॉलो करना अति आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 3+1, तो जो भी इसकी वैल्यू 4 है उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए, है ना। सुन जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे वेलकम टू जो भी आपका नाम है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा वेरीफाई द ईमेल आईडी। जो भी ईमेल आईडी का ओटीपी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये, है ना। सुन यहाँ पे आपके पास इस तरह से ईमेल आईडी और वेरीफाई करने के लिए मांगेगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे अगर आपने मोबाइल को वेरीफाई नहीं किया तो सुन मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद जैसे आप यहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ता है। अब जाएंगे हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में, है ना। क्योंकि जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म बना तो आपको जब भी ऐसा करना तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है इस तरह से, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन जो भी आईआईटी जेईई का फॉर्म है वो आप यहाँ पे एक से ज्यादा पेपर में दे सकते हैं। आप एक पेपर भी दे सकते हैं और एक से ज्यादा पेपर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो फिजिक्स के साथ दे सकता है, केमिस्ट्री के साथ भी दे सकता है, राइट। तो ये आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा कि आप किस किस सब्जेक्ट में एग्जाम, जैसे मान लीजिए कोई लाइफ साइंस का स्टूडेंट है तो वो केमिस्ट्री में दे सकता है ना। तो ये आपको यहाँ पे पेपर चूज करना पड़ेगा। अगर 1 देना है तो 1 या 2 पेपर देना चाह रहे तो 2 पेपर को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक पेपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे कि आपका क्या है, जैसे मैथमेटिकल साइंस है तो मैथमेटिकल साइंस कर दीजिए, है ना। ये रहेगा सब्जेक्ट 1 एंड क्लिक कंटिन्यू टू पेपर 1, है ना, कंटिन्यू कर दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपके 2 पेपर है तो 2 पेपर है, तो जैसे मान लीजिए 2 पेपर है तो आप यहाँ पेपर 1 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है ना, तो कंटिन्यू करिए। ऐसे अगर आपको पेपर 2 है तो सुन यहाँ पे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे पेपर 2 एज ए सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे होता है, क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको 3 सेंटर वो चॉइस में मांगेगा। पर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है जोन, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करेगा, जैसे फर्स्ट में पूछेगा कि जोन 1 में ये सब है, ऐसे ही जोन 2 में, तो जोन अगर आप कोई भी किसी एक जोन का सेंटर भरते हो तो जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है उसी जोन से ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे मान लीजिए कोई बंदा, जैसे मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये आपके पास आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली आ रहा है ना, दिल्ली में हमारे पास जैसे जयपुर आ रहा है। मान लीजिए आपने जयपुर ले लिया, क्लियर है। अब जयपुर आपने फर्स्ट सेंटर ले लिया तो सेकंड भी आपको उसी जोन का लेना पड़ेगा, राइट। आप फिर इसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं कि जैसे फर्स्ट आपका चॉइस है कि जोन 1 से आ गया, दूसरा आपका जोन 2 से आ गया, तीसरा, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमेशा तीनों जो ऑप्शन है वो आपको देख के
चूज करने पड़ेंगे ना, तो जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही थर्ड वाला आप देख सकते हैं ना, जैसे आपका जो नाम है वो यहाँ पे चूज कर लीजिए, सरनेम आप ले लीजिए, एंड इसमें जो भी आपका नाम यहाँ डाल रहे हैं वो आपकी आधार कार्ड में जो नाम है और आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसका जो नाम है वो एकदम बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे कुछ और नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और नाम लिख रहे हैं, सरनेम में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका नाम क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, राइट? अगर कुछ इश्यू है तो अपने आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा सकते हैं, इसके लिए ऑप्शंस होते हैं, वहां पे जाके आप कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप आ जाएगा, तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को आप देख लीजिए, गलत तो नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा जेंडर का, तो आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइक नेशनल इंडियन ही है। आईडी प्रूफ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर डालिए यहाँ पे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ सेलेक्ट किया आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है ना, तो जो भी आप डाल रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने आधार कार्ड डाला, राइट, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। क्लियर है? और वो नंबर बिल्कुल आधार कार्ड पे जो लिखा वही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। और आपका जो नाम है वो नाम इस आधार कार्ड के नाम के मैच करना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता पड़ा वहां कुछ और नाम डाल कर आधार कार्ड में कुछ और नंबर है ना, ठीक है। नहीं तो फिर अगर नहीं गड़बड़ है तो फिर दूसरा आप आईडी सेलेक्ट कर लीजिए वहां पे, राइट। मतलब उसके बाद फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो ले लीजिए, या फिर आपका वोटर आईडी वो ले लीजिए, पर कुछ ना कुछ ऐसा डालिए जो कि मैच करे। सुन, जो आधार कार्ड में नाम है और जो आपने नाम फिल किया दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। प्लस जो भी आप यहाँ पे आईडी डालेंगे वो आईडी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है। मान लीजिए अगर आपने आधार कार्ड डाला है और आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस को लेके, तो गड़बड़ हो सकती है, राइट। और ये ओरिजिनल लेके जाना है, ये भी बताना चाह रहा हूं। आपका जो भी आईडी प्रूफ है वो आप पे ओरिजिनल लेके जाना है। क्लियर है? तो ये ध्यान दें, अगर आपने यहाँ पे आधार कार्ड भरा है तो आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी लेके सेंटर में जाना है और नाम बिल्कुल मैच करना चाहिए ना। आईडी प्रूफ नंबर डाल देना। इसमें कैटेगरी है जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी, जो भी आपका कैटेगरी है। बस सुनिए, जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, इनमें कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने का टेंशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एससी और एसटी में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन, सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हमारे पास। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैं कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करूं, तो एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट्स आपके पास होते हैं, जैसे आपने आईआईटी जे में करा होगा या नीट एग्जाम दिया होगा या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपके पास सर्टिफिकेट बना रखा होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना। पर नॉर्मली सेंटर का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सेंटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे एज ए प्रेफरेंस लिया जाता है ना। डिसेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई डिसेबल है तो एज ए आप उसको यहाँ पे यस कर सकते हैं, बाकी आप नो कर दीजिए, है ना। इसमें यहाँ पे पेरेंट्स का नाम डालना है आपको, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है ना। पेरेंट्स का नाम और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर रखना है। आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है ना, तो एड्रेस यहाँ फिल कर दीजिए, है ना। डिस्ट्रिक्ट और इस तरह से आप डाल सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डालनी है, राइट, क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर। तो क्वालिफाइंग डिग्री में एक बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि सर मैं बीएससी कर रहा हूँ, सर मैं बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ। बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे भी आईआईटी जेईई एग्जाम देते हैं, तो जो भी आपकी डिग्री है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बीए कर रखा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स के साथ बीए कर रहे हैं और आईआईटी जेईई एग्जाम देना चाहते हैं। बीसी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, बीई वाले, लाइक बीएस वाले, बीएससी वाले, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बीटेक वाले। तो ये जो भी आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से यहाँ पे भर दीजिए आप, है ना। तो मैं बीएससी की बात करता हूँ। अगर आप यहाँ पे 3 ईयर बीएससी डिग्री कर रहे हैं तो आप बीएससी को चूज कर लीजिए। यहाँ पे पूछेगा डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो सुनिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिख दीजिए, आप पीसीएम भी लिख सकते हैं, या फिर आपका जैसे बायोलॉजी है, जूलॉजी है एंड केमिस्ट्री है तो लिख सकते हैं, कंप्यूटर है, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई आपका किस लाइक सब्जेक्ट के साथ अपना बीएससी कर रहे हैं। अगर आपका बीएससी ऑनर्स है तो उस वाले केस में फिर आप यहाँ पे अगर आपका बीएससी ऑनर्स है तो यहाँ पे अदर भर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए बीएससी ऑनर्स। आप बीएससी ऑनर्स किस में कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप मैथमेटिक्स में कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स लिख दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, मतलब जो भी आपने यहाँ पे डिग्री भरी उसमें आप ग्रेजुएट हो चुके हो। अगर आप 3rd ईयर में हो तो सुन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कर देना, नो कर देना। अगर आपकी पास हो चुका, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और आप फिर आईआईटी जेईई में एग्जाम दे रहे हो, तो उस वाले केस में यहाँ पे यस कर दीजिए कि हाँ मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, है ना। तो जब यस करेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग पूछ लेगा कि भैया कौन से साल में आप पास हुए हो। अगर बाई चांस आप नो करते हो तो ये पूछेगा कि आप कब पास होने वाले हो, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2022 है या 2024 है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर मैं तो अभी 2nd ईयर में हूं, मैं क्या एक्सपीरियंस के लिए आईआईटी जेईई में एग्जाम दे सकता हूं? तो भैया बिल्कुल दे सकते हो आप, पर वहां पे फिर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वैसे मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूं, मैं एज एजुकेटर आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप 2nd ईयर में है तो टेक्निकली यू आर नॉट एलिजिबल, पर अगर फिर भी आपको एज एक्सपीरियंस देना है तो आप यहाँ पे भर सकते हो कि ठीक है मैं 2023 में अपनी डिग्री को कंप्लीट करने वाला हूं और आप कर सकते हो, राइट।
तो सेकेंड ईयर में भी एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मेरा जो यूनिवर्सिटी है उसका सेशन डिले चल रहा है, सर मैं तो अभी थर्ड सेमेस्टर में हूं, जबकि टेक्निकली मेरा जो एडमिशन है वो 2020 में हो गया था, पर सर कोविड की वजह से सेशन डिले हो गया, हमारे अभी तक एग्जाम नहीं हुए, तो क्या सर मैं फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए आपको, है ना। आप एलिजिबल हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब आप थर्ड ईयर में आओगे, जब आपका 2023 आएगा, तब आपको डिग्री देना मैंडेटरी है। आपकी 3 साल की डिग्री है, आपको वो आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद डिग्री दे, वो उनकी प्रॉब्लम है, आप वहां पे जाके उनसे बात कर सकते हो, पर आप यहां पे दे सकते हो एग्जाम, राइट। पर जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में एज ए एक्सपीरियंस देना चाहें तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म को, कोई इशू नहीं है, राइट। तो सुन बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे आपकी कॉलेज की वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप कहां से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप सुखाड़े यूनिवर्सिटी से अपना कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से कर रहे हैं, तो सुन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, या फिर लाइक आपको लग रहा है कि एमबी साइंस कॉलेज उदयपुर, जो भी आपका कॉलेज का नाम है उसको पूरा आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब वो कॉलेज कहां पे, जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़ में तो प्रतापगढ़ लिख दीजिए, उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, या फिर इंदौर में, जहां भी है वो लिख दीजिए, उसका पिन कोड लिख दीजिए कि भाई जो भी, जैसे मान लीजिए पिन कोड कहां का भरना है, मान लीजिए आप इंदौर के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप इंदौर का पिन कोड भरेंगे यहाँ पे, राइट। कंट्री यहाँ पे भाई का कॉलेज कहीं इंडिया में है, कहीं बाहर तो नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। इसमें यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड की बात आती है, तो फोटोग्राफ को यहाँ पे चूज कर लीजिए, आप अपना फोटो खींच के वहां पे चूज कर लीजिए। पर फोटो की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा ध्यान, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं पर वहां पे उसकी जो रेजोल्यूशन होता है वो हाई होता है, तो वो अपलोड नहीं हो पाता। तो थोड़ा उसका रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए। अगर आपके आसपास कोई फोटोग्राफर है तो उनसे इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, मुझे इस साइज में फोटो चाहिए, तो आप वहां से उनसे ले सकते हैं। ऐसे ही आपको सिग्नेचर, एक प्लान पेज पे सिग्नेचर कर दीजिए, उसको कैमरे में स्कैन कर लीजिए, एंड वहां पे जाके उसको क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको क्लिक करके वहां पर आपको पता पड़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो आई एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए, सुन सेव एंड अपडेट कर दीजिए, है ना। अगर आप यहाँ देखना चाह रहे हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली कहीं गड़बड़ तो नहीं, तो सेव एंड व्यू कर दीजिए। आपके घर में कोई बड़े हैं, पापा है, या फिर बड़े भैया है, या कोई दीदी है, तो उनको एक बार दिखा दीजिए कि मैंने जो फॉर्म भरा है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। किसी सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से एक बार वेरिफिकेशन लीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। कभी कभी हम फॉर्म भरते हैं और हमें थोड़ा डाउट रहता है कि यार गलत तो नहीं भर दिया, राइट। चेक करा लो किसी, ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। सो सुन, जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करने जाएंगे, अगर बाई चांस कोई आपने गलत इंफॉर्मेशन फिल करी है तो ऐसे रेड करके हाईलाइट आ जाएगा ना। ऐसे जैसे मैंने अभी यहाँ खाली ब्लैंक फॉर्म करा तो इसने हाईलाइट दे दिया कि भाई आपने ये अभी तक कुछ सेलेक्ट नहीं किया, राइट। तो जहां भी अगर आपको लग रहा है कि बाई चांस आप प्रोसीड करने गए और वो प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके चेक कर लीजिए कहीं इन्फॉर्मेशन आपने खाली तो नहीं छोड़ दी, राइट। तो वो थोड़ा सा आपको वहां पे पता पड़ जाएगा। प्रोसीड तो पेमेंट है, तो इसमें वहां पे नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस वहां पे मिल जाएंगे। ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट करके वहां पे पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आपको वहां पे उसका रिसिप्ट मिल जाएगा, और इस फॉर्म का प्रिंट आप निकाल सकते हैं या सेव कर सकते हैं अपना पीडीएफ फॉर्म में अपने पास, है ना, ताकि आप उसको चेक कर सकें कि गड़बड़ तो नहीं है, राइट। खैर, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी पेमेंट करें उससे पहले आप चेक। सो सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो कंफ्यूजन स्टूडेंट का वो है कि सर मैं सेकंड ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, या फर्स्ट ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। भर सकते हो। टेक्निकली दिस इज नॉट राइट। एज एजुकेटर मैं मना करूंगा कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा है कि सर मैं एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देना चाहता हूं, तो कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स पे बहुत अच्छा काम करना है, तो आप यहां जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।